ठीक, ये ऑप्शन मेरे पास नहीं है रिकॉर्डिंग का, मैं कह चुकी हूँ पहले। वो मैम दाइमा के पास उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अच्छा, तो इन सब में हमने क्या करना है? बेसिकली एसईओ होता क्या है वो मैंने आपको बता दिया, दो लफ्जों का मजमूआ है, ठीक है। एसईओ में हमने तीन एलिमेंट्स को मद्देनजर रखना है: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ठीक हो गया। ऑन पेज एसईओ होती क्या है? इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को हमने कंसीडर करना है ऑन पेज एसईओ के। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स का जो एक पार्ट हम वो लेंगे, कीवर्ड सर्च का एक पार्ट लेंगे जो हैंड आउट करेंगे, उसका दूसरे पार्ट को हम समझेंगे कि बेसिकली वो होता क्या है। ठीक है, कीवर्ड सर्च में क्या आ जाएगा? ऑन पेज एसईओ को हम अपने ब्लॉग में यूज कैसे करते हैं, अपनी वेबसाइट में टूल्स में यूज कैसे करते हैं। ठीक हो गया। बेसिकली हम समझेंगे इन बाउंड लिंकिंग क्या होता है, आउट बाउंड लिंकिंग क्या होता है। ये इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स होते हैं। ठीक हो गया। और जो पांचवी छठी चीज है वो हम ये समझेंगे, इंपॉर्टेंस मेटा टैग्स क्या होते हैं। मेटा टैग्स वो होते हैं जो हमारे वेबसाइट के टाइटल्स होते हैं। ठीक हो गया। हम इन चीजों को ना आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। ये जो एसईओ का है ना लेक्चर, ये बेसिकली बहुत रूखा सूखा सा है, इसको आपको ना जरा माइंड और टाइम को देना पड़ेगा, दोनों चीजें आपको ना सर्व करना पड़ेंगी। ठीक हो गया। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट हमने क्या करना है, ऑन पेज एसईओ होती क्या है हमने वो करना है। दूसरा ये करना है कि इंपॉर्टेंस इसके एलिमेंट को ले लेना है। जो इंपॉर्टेंस एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं, ऑन ऑफ और टेक्निकल एसईओ है। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हमने यूज करना है। दूसरा कीवर्ड सर्च करने हैं हमने। ठीक हो गया। वो भी बेसिकली टूल्स होते हैं, वेबसाइट्स होती हैं। ठीक हो गया। सेकंड हैंड्स डाउन करके हमने समझना है इसको। इनबाउंड लिंकिंग, आउटबाउंड लिंकिंग, इंपॉर्टेंस मेटा टैग्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, इसके टाइटल्स क्या है, वो हमने डिस्कस करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये जो मैंने बनाए हैं इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स टू कंसीडर इन ऑन पेज एसईओ। ठीक है, हमने ये समझना है इसमें क्या आ जाएगा, हाई क्वालिटी पेज आ जाएंगे। ठीक हो गया। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आ जाएगा। कीवर्ड्स कैनिबलाइजेशन आ जाएगा इसमें। ठीक हो गया। ये अपना साथ साथ लिखते जाएं जो हमने ना एलिमेंट्स में करना है, ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ, ये तीन हमने समझना है ना। और जो ऑन पेज एसईओ के है ना एलिमेंट्स, वो आपको मैं बता रही हूँ। कंटेंट कवरेज है पहला इंपॉर्टेंस एलिमेंट जो है ना, वो कंटेंट कवरेज में आ जाएगा। ठीक हो गया। बेसिकली हमने यही समझा है व्हाट इज ऑन पेज एसईओ जो मैंने बनाया है। ठीक हो गया। क्या समझना है, इंपॉर्टेंस एलिमेंट टू कंसीडर इन ऑन पेज एसईओ जो मैंने आपको बताया ना। उसके बाद व्हाट इज एसईओ जो मैंने बताया, दो लफ्जों का मजमूआ है। ठीक हो गया। ऑन पेज में थ्री एलिमेंट्स, थ्री तो नहीं है खैर, 5 से 7 है, वो हमने करने हैं। और कंटेंट कवरेज आ जाएगा। ठीक है, हाई क्वालिटी पेज आ जाएगा इसमें, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आ जाएगा इसमें, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन आ जाएगा इसमें। ये जो फर्स्ट पे हमने करना है। ठीक है, इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले इसके नेम देख लेते हैं, फिर यूजर एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक हो गया। फिर हाई कीवर्ड्स डेफिनेटली इज अ मिथ, डज नॉट वर्क, थर्ड पे ये आ जाएगा। फोर्थ पे आ जाएगा नाउ योर ऑडियंस। ठीक हो गया। और आंसर दी पब्लिक, ये हमारी वेबसाइट है जिसपे हमने कीवर्ड को सर्च करना है। लोगों पे बताए थे ना, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में ये आ जाएगा ना, कंटेंट कवरेज, हाई कीवर्ड डेंसिटी इज अ मिथ, डज नॉट वर्क इन 2022 बियॉन्ड्स में। ठीक हो गया। और थर्ड पे क्या आ जाएगा, नॉलेज, नाउ योर ऑडियंस, आंसर द रिपब्लिक से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेबसाइट का नेम है जिसपे हमने क्या करना है कि हमने अपने कीवर्ड्स को सर्च करना है। ठीक हो गया। फिर वेबसाइट स्पीड्स आ जाएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो प्लेगरिज्म और प्लगिंग्स वगैरह होंगे ना, उसको हमने स्किप कर देना है। यानी कि इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपने ना जो इररेलेवेंट डाटा है उसको आपने स्किप कर देना है। फिर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूजर इंगेज टेक्निक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर आपका ना क्लाइंट इंगेज रहेगा ना, तो आपका आप इससे भी रैंक कर सकते हैं आपकी वेबसाइट। यहाँ तक किसी को कोई इशू मसला, देन टेल मी। हमें भी इशू हो जाता है नेटवर्क का, दैट्स व्हाई रिकॉर्डिंग इज हेल्पफुल। ओके, ओके हो गया। सॉरी अगर किसी को कोई बात बुरी लगी है, सबा इंडिविजुअली सॉरी अगर आपको लगी है तो।
चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो फर्स्ट पे हमने, जी बहुत शुक्रिया बच्चों। अच्छा, फर्स्ट पे जो हमने करना है ना, वो हमारा होगा कंटेंट कवरेज। जो पीछे आपको बताया था, कंटेंट कैसा लिखा हुआ, उसको आपने कवर कैसा किया, सेंटेंस कौन सा यूज किया आपने, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स क्या है उसकी। ठीक है, उसमें हाई क्वालिटीज पेज आएंगे, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी आएगा, कीवर्ड कैलिब्रेशंस आएगा। ठीक हो गया, कैलिब्राइजेशन। ये फर्स्ट होता क्या है, एसईओ स्ट्रेटेजी को अगर आपने कोई सीखा है, सबसे पहली बात ये है कि एसईओ कोई आपको सिखा नहीं सकता है, ये आपको वक्त के साथ साथ आएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप, क्योंकि इसके ना कोई न्यू फीचर्स आए हुए होते हैं, न्यू पेज पे रैंक करने के लिए कोई ना कोई न्यू मेथड आया हुआ होता है। तो ये आपको कोई भी नहीं सिखा सकता है, ये आपने खुद ही सीखनी है, खुद एक्टिव होके। ठीक हो गया। मसलन कि अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड लेती हूँ, मेक्स मनी ऑनलाइन या डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसिंग को ले लेती हूँ, यानी कि कोई भी ऐसी वेबसाइट पे मुख्तलिफ टॉपिक में मैं बात कर रही हूँ या अपना टॉपिक लिख रही हूँ। ठीक है, एक ही, यानी कि एक ही कीवर्ड को लेके ना मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे कुछ भी लिख रही हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, कीवर्ड कैनिबाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, एक ही चीज को बार बार एक ही चीज में इन कर देना, पुट कर देना, बार बार एक ही टॉपिक में एक ही चीज का जिक्र, यानी कि टाइटल कुछ हो और अंदर टॉपिक में कुछ दिया हुआ हो। ठीक है, उसको कहते हैं कैलिबाइजेशन, कहते हैं कीवर्ड कैलिबाइजेशन। ठीक हो गया। कीवर्ड से रिलेटेड जो मल्टीप्लाई पेज होते हैं ना, उस पे बार बार एक ही टॉपिक पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, इट डजंट वर्क इन 2022। ठीक है, कंटेंट कवरेज रेलिवेंसी का मतलब ही यही होता है, यानी कि कीवर्ड कैलिब्रेशन का मतलब ही ये होता है कि आपने कंटेंट कवरेज को रेलिवेंस करना है, रेलिवेंट करना है आपने। इन अदर वर्ड्स आप कह लें तो, मसलन कि अगर आपने ना टॉपिक लेना है, अपना टॉपिक, जितने भी टॉपिक्स आपके पास हो, 8 हो 9 हो 10 हो, उसको एक ही पेज पे लिखना है, चाहे आप रफ लिख लो, चाहे आप नीट लिख लो। ठीक हो गया, लिखते जाना है आपने। उसके बाद आपने उसको टॉपिक के बारे में नीचे जो डिस्क्रिप्शन दी हुई होगी ना, जो डाटा होगा वो आपने लिख देना है, यानी कि एक टॉपिक का टाइटल पहले देना है, जैसे कि ये कंटेंट कवरेज है ना, इसके नीचे जो मैंने अब इसको कवर करना है, हाई क्वालिटी पेज, क्वांटिटी ओवर क्वांटिटी, कीवर्ड्स कैलिब्राइजेशन, तो ये चीजें, यानी कि ये टॉपिक का नेम कंटेंट कवरेज है, उसके अंदर क्या करना है, यानी कि सेंटेंस कैसे हैं, वर्ड सिलेक्शंस कैसी है, ग्रामर कैसे यूज की हुई है, तो वो चीजें। ठीक हो गया, मसलन कि मैं अब कुछ भी सर्च कर लूँ, फ्रीलांसिंग सर्च करती हूँ, या फ्रीलांसिंग का मैं कुछ भी लिखना, फ्रीलांसिंग के बारे में कोई, ये मेरा टाइटल है, ठीक है, फ्रीलांसिंग, इसके बारे में मैं कुछ लिखना चाह रही हूँ, मैं लिख लूंगी हाउ टू लर्न अ स्किल, हाउ टू प्रैक्टिस अ स्किल, कुछ भी लिख सकती हूँ ना, हाउ टू क्रिएट पोर्टफोलियो, वर्क ऑन लिंक, वर्क ऑन फाइवर, या गेट ऑर्डर, वहां पे कैसे लिए जाते हैं, या गिग को कैसे बनाया जाता है, बाय रिक्वेस्ट का क्या है। ठीक है, मेटा टैग्स क्या है, अपलिंक्स पे क्या है, फ्रीलांसिंग ऑन अपलिंक्स क्या है। ठीक है, यूजिंग वेबसाइट टू फ्रीलांसिंग, या फ्री, या अपलिंक पे कुछ भी, एनीथिंग एल्स। अगर मैं इस चीज पे लिखना चाह रही हूँ अलग से, यानी कि कीवर्ड मेरा फ्रीलांसिंग होगा, इसके मुतालिक आगे मैं सब हेडिंग, सब टाइटल देती जाऊंगी। ठीक हो गया, सब डिस्क्रिप्शन देती जाऊंगी इस चीज की। लेकिन जब बात आती है ना फ्रीलांसिंग की, ठीक हो गया, जो हमने वर्ड यूज किया फ्रीलांसिंग में, हमने डिफरेंट चीजें कही हैं, हाउ टू स्किल, हाउ टू प्रैक्टिस, ये चीजें, तो इसमें कंटेंट कवरेज ही ज्यादा कारआमद और मुफीद साबित होती है इस चीज की। ठीक हो गया, इसमें हमें ना नई नई चीजें पेज पे बता रही होती हैं, इट्स व्हाट्स गोइंग ऑन टू हैपन, ये कह सकते हो आप। मिसाल के तौर पर अगर आप फाइवर पे भी 20 पेज बनाते हो, 20 पेज, ठीक हो गया, 20 पेज आप बनाते हो फाइवर पे, लेकिन वो आपको रैंक नहीं कर रहे हैं आपके पेज। ठीक हो गया, आपका कोई भी वो पेज रैंक नहीं कर रहा है, तो इसके बनाने का कोई भी फायदा नहीं है आपका। ठीक हो गया, कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि वो रैंक ही नहीं कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि वो फजूल गया है, मतलब कि अगर आप गिग्स बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, लेकिन आपके पास क्लाइंट नहीं आ रहा, गुड ऑर्डर्स नहीं हो रहे हैं, गेट्स नहीं कर रहे हैं आप, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का, जब तक आप उसको टाइम नहीं देंगे, ज्यादा ऑनलाइन नहीं होंगे, फोकस नहीं करेंगे आप उस चीज पर। ठीक हो गया, अगर आपने करवानी है, जैसे मैंने को कहा है, गूगल पे अगर आप सर्च करना चाह रहे हो फ्रीलांसिंग कर लो, तो ये कीवर्ड जो है ना बहुत बड़ा है खुद में, फ्रीलांसिंग। ठीक हो गया ना, फ्रीलांसिंग खुद में बहुत बड़ा कीवर्ड है। अगर आप इसके रिलेटेड कुछ, यानी कि फ्रीलांसिंग अप लिंक पे कर लो, तो ये तो एक
एक बेसिकली एक चीज हो गई ना, एक मेथड हो गया, यानी कि वो अलग से एक टॉपिक बन गया, एक सब टाइटल बन गया इस चीज का। फ्रीलांसिंग एक ही चीज है, यानी अगर मैं आपको कह देती हूँ, सिंपल सी एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि लड़कियों को वैसे भी मेकअप की एग्जांपल बहुत पसंद आती है। अगर मैं कह रही हूँ मैंने पार्लर बनाया, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, क्योंकि इसमें हेयर स्टाइल भी आ जाएगा, क्लींजिंग भी आ जाएगी, फेशियल भी आ जाएगा, मेकअप भी आ जाएगा, पार्टी मेकअप भी आ जाएगा, ठीक हो गया, हर किस्म का मेकअप आ जाएगा, ठीक हो गया, स्क्रैबिंग भी आ जाएगी, स्किन पॉलिशिंग, हर चीज आ जाएगी। तो ये बेसिकली उसकी ना, ये समझ लो ब्रांचेस है, टाइटल है, आपके सब हेडिंग है इस चीज की। तो फ्रीलांसिंग भी ना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा कीवर्ड है, ठीक है। इसकी हमने कैलिब्रेशन नहीं करनी है, ठीक है, इसको हमने रैंक करवाना है, ठीक है। एक एक चीज को हमने ना, यानी कि फ्रीलांसिंग को हर जगह पे यूज नहीं करना है, इसके सब टाइटिंग सब हेडिंग्स होते हैं जिसको हमने लेके चलना है। समझ आ रही है या नहीं? माजरत। ठीक है, मसलन कि हमने एक ही वर्ड को लेके आगे नहीं चलना है, इस कंटेंट में हमने क्या करना है कि मजीद कीवर्ड्स के रेलिवेंट लेना है, ठीक हो गया। जैसे मैंने आपको बताया, कीवर्ड कैलिबराइजेशन नहीं आपने करना है कि एक ही वर्ड को एक ही चीज में, एक ही टॉपिक में नहीं घुसा देना है, उसके अलग से आपने करना है, ठीक हो गया। सेकंड पे क्या आ जाएगा, आपका यूजर एक्सपीरियंस, ठीक हो गया। यूजर एक्सपीरियंस आ जाएगा सेकंड पे आपका, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि यूजर का आपका एक्सपीरियंस कितना है। अगर हम एसईओ ऑन पेज की बात करते हैं ना, कि आपकी वेबसाइट वेबसाइट पे कैसे आया है, इसको समझ नहीं लगती है कि नेविगेशन कैसे करना है, कि बटन कहाँ है, होम कहाँ है, अबाउट अस कहाँ है, सर्विसेज कहाँ है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको नहीं पता आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो बेसिकली ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और जो यूजर एक्सपीरियंस है ना, ये एक ही साथ में, ये बिल्कुल ना सेम प्रोसीजर है इन दोनों के। कैसे है कि ये मोबाइल पर यूज करने वाली चीजें हैं, यानी कि मोबाइल वेबसाइट है, जैसे गूगल वेबसाइट है ना, वैसे ही रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, इन दोनों के ना एक ही फंक्शन है, यानी कि इसका मतलब है कि आपको ना मोबाइल पर आपकी वेबसाइट को कैसे आपको समझते हैं ना, वो क्या करते थे कि डिस्कटॉप पे, ठीक हो गया, मोबाइल को इतना नहीं दिया जाता था, अब तो हर काम ही मोबाइल पे किया जाता है, ठीक है, चाहे वो तस्वीर का इस्तेमाल करके हो, या ब्लॉग्स में किसी भी बड़ी जगह पे कोई वीडियो ऐड करके, ब्लॉग्स में, वेबसाइट में, पेज पे, टूल्स में यूज करके, कुछ भी। अगर आप उसको वेंटेज करना चाहो ना, इजी टू रीड करना चाहो, इजी टू अंडरस्टैंड करना चाहो, तस्वीर के जरिए, टेक्स्ट के जरिए, या वीडियोस के जरिए, कुछ भी हो सकता है, यानी कि मोबाइल पे नेविगेट कैसे करना चाहो, फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, ठीक है, वन टॉपिक टू अनदर टॉपिक, ये नहीं कि वन कीवर्ड टू अनदर कीवर्ड, नो, टॉपिक अलग चीज है और कीवर्ड अलग चीज है, ठीक हो गया। कि आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का भी ख्याल रखना होता है, ठीक होगा, कि इसको इजी टू रीड कैसे करना है, इजी टू अंडरस्टैंड कैसे करना है, इजी टू फिट इस कीवर्ड को, बेसिकली इसको फिट कैसे करना है, ब्लॉग्स में कैसे करना है, वेबसाइट में कैसे करना है, पेज पे कैसे करना है, ठीक हो गया। उसके बाद यानी कि इसमें कीवर्ड, यही चीज है ना, अगर आप ऑप्टिमाइजेशन पे अगर आप सर्च करो कीवर्ड के मुतालिक, कीवर्ड आप कोई भी ले सकते हो, टैग्स ले सकते हो, फ्रीलांसिंग ले सकते हो। गूगल करने के बाद आपने करना क्या है कि आपको ना ये पता चल जाएगा एक्टिविटी कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे आएगा इस पे, एडवर्टिजिंग एडवर्टाइज कितने पैसे लगाता है, कितने नहीं लगाता है, इसकी कीमत क्या है, ठीक है, कि वो कीवर्ड कहाँ से उठाएगा, रेलिवेंट कितना हो सकता है, क्या तरीका है, वो हम सब तफसील से करेंगे, ठीक हो गया। वो मैं पेज बना लूँ ना अपनी वेबसाइट बना, क्योंकि मेरी नहीं बनी है। उसके बाद आ जाएगा वेबसाइट स्पीड्स, नेक्स्ट मेथड आ जाएगा वेबसाइट स्पीड्स। नाउ योर ऑडियंस हो चुका है, ठीक हो गया। हाई कीवर्ड डेंसिटी, इसको एक दफा स्किप कर दें, यूज कंटेंट कवरेज हो गया, व्हाट इज एसईओ हो गया, हाँ वेबसाइट स्पीड।
ये क्या होता है, ये बिगेस्ट एलिमेंट है इसका। अगर हम इसको भी एक ज्यादा फोकस करें ना तो बहुत ज्यादा हो सकता है। यानी कि जो मैंने आपको कहा प्लेगरिज्म और प्लेजरिज्म, प्लेजरिज्म हो गया, स्लोथ हो गया, इस सबको स्किप करेंगे ना, इररिलेवेंट डाटा को, ये टॉपिक को, कीवर्ड्स को। जैसे कि आपने कीवर्ड कैनिबलाइजेशन आपने यूज किया, एक ही टॉपिक में बार बार एक ही कीवर्ड को यूज किया आपने, उस चीज से ना आपने ग्रेज करना है। ये क्या करता है बेसिकली कि आपकी वेबसाइट की, टूल की हो गया, सॉफ्टवेयर की, आपकी ना जो स्पीड होती है ना उसको स्लो कर देता है। मसलन कि अगर आपने ना सर्च किया यहाँ पे, जैसे मेरा पहला डाटा, अब वो लगा लें, जैसे मेरा पहला डाटा था, मैं कुछ भी सर्च करूं बहुत टाइम टेकिंग का काम हो जाता था। अगर यहाँ पे मैंने कुछ भी सर्च किया ना गूगल पे जाके या क्रोम पे जाके, कुछ भी सर्च किया, फ्रीलांसिंग सर्च किया, पॉलर का सर्च किया, फैशन का सर्च किया, कुछ भी, तो यहाँ पे वेबसाइट को माजरत, वेबसाइट को ओपन होने में ना टाइम लगा है। ठीक है, आप ये ले लो, सदात मंटू थीम्स, बेसिकली इंडियन राइटर है, तो इसको ना आने में थोड़ा सा कुछ सेकंड लगे हैं। ठीक है, कुछ सेकंड लगे हैं। अगर मैं इसके मुतालिक मजीद क्वेश्चनिंग ऐड करूंगी ना, तो यहाँ पे ना कुछ सेकंड लगेंगे इसको ओपन होने में। ठीक है, अगर मैं वेबसाइट को ओपन करूँ ना, विकीपीडिया को कर लेती हूँ, तो ये जब प्रोसेस होता है ना, ये जो टाइम लेता है, टाइम टेकिंग, ये अब थोड़ा टाइम लिया है इसने, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो गई थी। तो ये क्या होता है, ये आपकी ना बेसिकली जो इररेलेवेंट डाटा होता है ना, उसको उससे ना उस आपकी ना वेबसाइट की स्पीड स्लो हो जाती है, जो आपके लिए बहुत नुकसानदा होती है, आपकी वेबसाइट के लिए बहुत नुकसानदा होती है। यानी कि अगर इतने टाइम में, अगर इससे भी ज्यादा आपकी ना वेबसाइट ओपन होने में टाइम ले ले और क्लाइंट को जल्दी हो, यानी कि अगर आप असाइनमेंट सर्च कर रहे हो, इसी के मुतालिक कर रहे हो, अगर यहाँ पे टाइम ले, ज्यादा टाइम ले ले, वेबसाइट ले ले, पेज ले ले, टूल ले ले, तो आप क्या करोगे, आप एक पेज को छोड़ के नेक्स्ट वाले भी, नेक्स्ट वाले में भी हर चीज आएगी ना, सादात के बारे में ही आएगी, सादात असाइनमेंटों के बारे में ही आएगी हर चीज। तो उसी के मुतालिक है, किसी की बायोग्राफी आएगी, थीम्स आएंगे, स्टाइल्स आएंगे, राइटिंग स्टाइल्स आएंगे, ऐसा राइटर आएगा जो भी आएगा, शॉर्ट स्टोरीज उसके, उसके वर्क्स आएंगे, उसके अचीवमेंट्स आएंगी। ठीक हो गया, उसकी जितनी भी ये सारी उसकी लाइन लगी हुई होगी, एक नहीं तो दूसरी से, क्योंकि आपके पास अवेलेबल है, आपके पास चांस है। आप कभी भी कोशिश नहीं करोगे हाँ भाई वो वेबसाइट ओपन हो रही है, अगर वो टाइम ले रही है आपके पास, तो आप उसी को ही ओपन करोगे। क्योंकि यहाँ ये जो पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में ये मेटा, यही मेटा टैग्स होते हैं जो नीचे दिए हुए होते हैं ना डिस्क्रिप्शन में। क्लास हो रही है। ठीक हो गया, ये जो मेटा टैग्स ही होते हैं आपके, इससे आपको पता चल जाता है अगर आपका टैक्स अच्छा है ना, आपकी, अगर आप क्लाइंट को या किसी चीज को अगेंस्ट कर पा रहे हो, तो आप यहीं से ही कंटिन्यू करोगे। हाँ, फिर हो सकता है आप यहाँ पे टाइम ले लो अपनी वेबसाइट का। ठीक है, अगर आप यहाँ पे टाइम ले रही है, टाइम टेकिंग कर रही है, तो आप क्या करोगे, हाँ भी आप कहोगे ठीक है, अगर यहाँ पे आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रेलिवेंट टैक्स है, तो आप कहोगे, आप ये इसी को ही सिलेक्ट करोगे। वेबसाइट जितना मर्जी टाइम ले ले, लेकिन स्लो हो जाने से ना ज्यादा जो क्लाइंट है वो नेक्स्ट वेबसाइट पे भी तो अर्निंग नहीं होगी, फिर तो किसी काम की ना हुई वेबसाइट, जब रैंक ही नहीं करेगी, अगर टॉप 10 में नहीं आएगी, फिर भी क्या फायदा इस चीज का। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वेबसाइट, यानी कि ये भी बहुत जरूरी है वेबसाइट का। ठीक हो गया, यानी कि अगर आप आपकी वेबसाइट ठीक है, अगर आप, हाँ, इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी